अब झगड़ा किस बात का है? जल्दी से तो वो कटोरदान उतार, मने भूख घनी लागी री, रोटियां मेल और बच्चे थारे कटे मेरा में चालनो वेचो। आज 5 क्विंटल लहसुन बेच आयो, पैसा जेब में पड़िया है, जहाँ मेले में चलना हो चल, जो खरीदारी करना हो करना। तो मेरे भाई बहन, 3 बात यदि आप अपने जीवन में सुख, शांति, समृद्धि, ऐश्वर्य और वैभव चाहते हो मेरे भाई बहन, तो 3 बात अपनी डायरी में नोट कर लेना। पहली बात, माताएं बहनें अपने घर में झाड़ू को छिपा करके रखना। यदि आप घर में सुख, शांति, समृद्धि, ऐश्वर्य, लक्ष्मी चाहते हो तो घर में झाड़ू को छिपा करके रखना। घर का झाड़ू यदि ओपन आने वाले व्यक्तियों को, मेहमानों को दिखाई देता है तो उस घर में लक्ष्मी की वृद्धि नहीं हो सकती। जिस घर से झाड़ू चोरी हो जाए वहां लक्ष्मी वृद्धि नहीं होती। दूसरी बात, रात को जूठे बर्तन कभी मत छोड़ो। 10 बजे भी आपके परिवार के किसी सदस्य ने भोजन किया तो तुरंत आलस मत करना कि सवेरे मांजेंगे। टंकी के खिसके नीचे मत खिसका देना, साफ करके रखना। जिस घर में रात भर बर्तन जूठे पड़े रह जाएं वहां भी लक्ष्मी की वृद्धि, सुख, शांति नहीं हो सकती। और तीसरी बात, पति पत्नी कभी ज्यादा झगड़ा न करे। थोड़ा झगड़ा चलेगा क्योंकि थोड़ा झगड़ा भी प्रेम बढ़ाता है, पर झगड़ा इतना ना हो जाए कि किलोमीटर की दूरियां बन जाए। घर के अंदर बर्तन के टकराने की आवाज होती है, द्वार पर कोई कुत्ता भी खड़ा होगा ना तो वो आवाज सुनकर के कुत्ता भी द्वार छोड़ करके भाग जाता है। ठीक उसी प्रकार से यदि पति पत्नी घर में आपस में वाद विवाद करेंगे तो द्वार पर लक्ष्मी भी आई होगी तो वो भी सोच लेगी कि इस घर में तो झगड़ा होता है, वाद विवाद होता है, आगे चलो, रास्ता बदल देगी। तो इन 3 बातों को मेरे भाई बहन जीवन में अवश्य उतारना। और फिर भी पति पत्नी में कभी झगड़ो वेच जा तो तरकीब तो मैं आपने बताई दी है, बस रोटियां ने छीका पे लटका दिया। प्रभु ने अपने विवाह की चर्चा को करके माता पिता के प्रेम को पुनः प्राप्त किया। गोप ग्वाले सब कहते हैं, मैया बाबा गोकुल में राक्षसों की दृष्टि हो गई है, इसलिए अब हमें ये गोकुल छोड़ देना चाहिए। देखो पूतना आई, शक्तासुर आया, तृणावर्त राक्षस आया, इसलिए ये छोड़ करके अब हमें नया गांव बसाना चाहिए। पूरे गोकुल को खाली किया और अब सब जने कहाँ जा रहे हैं? नया गांव बसाने के लिए। कौन सा बसाया नया गांव? कहाँ गए? गोकुल के बाद में भगवान कहाँ गए? वृंदा कहते हैं तुलसी को, वन कहते हैं जंगल को। जहाँ तुलसी का जंगल था वृंदावन, वहां जाकर के प्रभु ने अपना नया निवास स्थान किया। वनम वृंदावनम नाम पशव्यम नवकाननम, गोप गोपी गवाम सेव्यम पुण्यादि तृणवीरुदः। जहाँ गैया के खाने के लिए घास है, पीने के लिए यमुना का जल है, वहीं जाकर के प्रभु ने विहार किया। इसलिए प्रभु का नाम हो गया श्री वृंदावन बिहारी लाल की। आप भी चलोगे वृंदावन? मन से कि तन से? हाँ, अभी तो मन से ही जाना पड़ेगा। चलो घूम के आते हैं वृंदावन। चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, रटेंगे राधे जुरो नाम, मिलेंगे कृष्ण मुरारी और के कामरकारी। मिलेंगे कृष्ण मुरारी और के कामरकारी। चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, रटेंगे राधे जुरो नाम, मिलेंगे कृष्ण मुरारी
यमुना जी जाएंगे, रात होते हम श्री यमुना जी जाएंगे, रात होत हम श्री यमुना जी जाएंगे, रात होते हम श्री यमुना जी जाएंगे, परिक्रमा दे जीवन सफल बनाएंगे, परिक्रमा दे जीवन सफल बनाएंगे, कोई सब मन के पूर्ण काम रटेंगे, रात जुरो नाम मिलेंगे, कृष्ण मुरारी ओढ़ के कामरकारी मिलेंगे, कृष्ण मुरारी और के कामरकारी, चलो रे मन श्री वृंदावन धाम रटेंगे, रात जुरो नाम मिलेंगे, कृष्ण मुरारी ओढ़ के कामरकारी मिलेंगे, कृष्ण मुरारी और के कामरकारी। सिर्फ साल में होए एक दिन मंगलाए, 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 बने नए नित तेरे फूल के बंगलाए, बने नए नित तेरे फूल के बंगलाए, अरे क्यों भटके खामा अरे क्यों भटके खामा रटेंगे, रात जुरो नाम मिलेंगे, कृष्ण मुरारी ओढ़ के कामरकारी मिलेंगे, कृष्ण मुरारी ओढ़ के कामरकारी मिलेंगे, और के कामरकारी, चलो रे मन श्री वृंदावन धाम रटेंगे, रात जुरो नाम मिलेंगे, कृष्ण मुरारी ओढ़ के कामरकारी मिलेंगे, कृष्ण मुरारी और के कामरकारी। दूर दूर से नर नारी सब आती हैं, दूर दूर से नर नारी सब आते हैं, अक्षय तीज को दर्श चरण के पाते हैं, अक्षय तीज को दर्श चरण के पाते हैं, वृंदावन में बांके बिहारी के चरण के दर्शन वर्ष में एक बार ही होते हैं, अक्षय तीज को, आका तीज को, उसी दिन भगवान के चरण के दर्शन होते हैं। दूर दूर से नर नारी सब आते हैं, दूर दूर से नर नारी सब आते हैं, अक्षय तीज को दर्श चरण के पाते हैं, अक्षय तीज को दर्श चरण के पाते हैं, करे सब मन के पूर्ण काम, करे सब मन के पूर्ण काम रटेंगे, रात जुरो नाम मिलेंगे, कृष्ण मुरारी और के कामरकारी मिलेंगे, कृष्ण मुरारी और के कामरकारी, चलो रे मन
मन श्री वृंदावन धाम रटेंगे, रात जुरो नाम मिलेंगे। कृष्ण मुरारी ओढ़ के कामरधारी मिलेंगे। कृष्ण मुरारी ओढ़ के कामरधारी मिलेंगे। कृष्ण मुरारी ओढ़ के कामरधारी मिलेंगे। कृष्ण मुरारी ओढ़ के कामरधारी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। अब प्रभु वृंदावन में आए और अपनी लीला का विस्तार करते हैं। गाय के बछड़ों को चराते हैं। छोटे छोटे बछड़े जंगल में चराने जाते हैं। वृंदावन में भगवान ने ब्रह्मा जी के मोह का भी नाश किया। मधुमंगल ब्राह्मण के मुख से निकलने वाली झूठी छाछ को प्रभु ने चाट करके समाज में यह संदेश दिया कि मेरे मन में कोई भेद नहीं है, मैं सबको अपने समान मान करके चलता हूं। पर ब्रह्मा जी समझ नहीं पाए कि ये ग्वाला है, नारायण नहीं है। वैकुंठपति नारायण होते तो क्या ब्राह्मण के होठों को चाटते? परीक्षा कर लो। गाय के बछड़े और गोप ग्वालों को चुरा करके ब्रह्मपुरी ले गए। परंतु श्याम सुंदर ने अपनी माया से गोप ग्वाले भी बना दिए, गाय के बछड़े भी बन गए। एक दिन दो दिन नहीं, 1 वर्ष तक भगवान बछड़े के रूप में और गोप ग्वालों के रूप में भी रह गए। ब्रह्मा के मन में आया चलो चल के देखो, गैया और गोप ग्वालों के माता पिता रो रहे होंगे। जंगल में आकर देखा तो यहाँ तो बछड़े भी चल रहे हैं, ग्वाले भी प्रभु के संग खेल रहे हैं। ब्रह्मा जी सोचने लगे मैं ब्रह्मपुरी से निकला होऊंगा और कन्हैया पीछे से आकर के इनको छुड़ा करके ले गया होगा। चोर को सब चोर दिखते हैं। वृंदावन से ब्रह्मपुरी जाकर देखो वहां है कि नहीं। ब्रह्मा जी वृंदावन से अपने ब्रह्मपुरी में जाने लगे, नहीं पहुंचे उससे पहले तो श्री कृष्ण ब्रह्मा का ही वेश बना करके पहुंच गए और पहरेदारों से कह दिया, पहरेदारों आजकल डुप्लीकेट ब्रह्मा भी घूम रहा है, वो यहाँ आ जाए तो इसकी गोवर्धन पूजा कर देना। जब ओरिजिनल ब्रह्मा पहुंचे अपने धाम तो पहरेदारों ने रोक दिया, कथम 400 कहां जाते हो? तुम्हें बोलना नहीं आता, मालिक से कैसे बात करते हैं? आप मेरे द्वार पालो। बेरुपया भांड गई का अपने आप को ब्रह्मा बोलता है। हमारे ब्रह्मा जी तो अंदर विराजमान है, न जाने कहां से आ गया, भेष बना करके जाता है या भी पूजा करें। ब्रह्मा जी विचार में पड़ गए कि अपने ही लोक में अपने ही आदमियों के द्वारा तिरस्कार। ध्यान लगा के देखा अंदर बैठा कौन है, मेरा रूप बनाकर। ध्यान लगा करके देखा तो सांवले सरकार श्री कृष्ण मेरा रूप बना करके बैठे। ब्रह्मा जी समझ गए गलती हो गई, मैंने भगवान की परीक्षा की। वृंदावन आए और श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़े। और इस समय जो भगवान का स्वरूप था, कदम की छाया में भगवान खड़े और भगवान की आयु अब यहाँ 4 वर्ष की हो गई। बगल बंडी को धारण कर रखा है, खाक में लकुटी लगा रखी लकड़ी, एक हाथ में भगवान के नींबू का अचार है और दूसरे हाथ में पका हुआ बेलफल। बेलफल जानते हो ना, बिल्ला। कभी तो भगवान नींबू के अचार को चाटते हैं और कभी बेलफल की गंध को लेते हैं। और जरी की पगड़ी को भगवान ने बांध रखा। ये भगवान का स्वरूप था। ब्रह्मा जी आए, चरणों में गिर पड़े, क्षमा याचना करी। नो मिड्यते अवप्रवपुसे तड़िदंबराय गुंजावतम सपरिपिच्छल सन्मुखाय
वन्यस्रजे कवलवेत्र विषाण वेणु लक्ष्मश्री मृदुपते पशुपांगजाय। ब्रह्मा की स्तुति गान किया। ब्रह्मा ने भगवान की स्तुति गाई। 41 श्लोक में स्तुति गान किया है ब्रह्मा जी ने। ब्रह्मा जी कहते हैं प्रभु मैं आपको पहचान नहीं पाया, मैंने गलती कर दी आपकी परीक्षा करके। आज मेरी हालत कैसी हो गई जैसे किरात जात में पैदा हुए भील की होती है। वो भील क्या करता है, डोरों को चराने के लिए जंगल में जाता है और जंगल से काले और लाल मुंह के गुंजा इकट्ठा करता है। गुंजा समझ रहे हो? चरमू संस्कृत में जिसे गुंजा बोलते हैं और आप जिसे चरमू बोलते हैं ना, काले और लाल मुंह के। वो भील चरमू को इकट्ठा करता, गुंजा को इकट्ठा करता है कि सुनार को बेचेंगे, माला बनाएंगे। पर बेचारे उस भील को गज मुक्ता मणि भी उसी जंगल में होती है, पत्थर जैसी। उस मणि की पहचान नहीं है जिसकी कीमत करोड़ों रुपए की होती है। पर वो भील चरमू को ही जानता है और गज मुक्ता मणि उसके पैर के नीचे भी पड़ी हो तो ठोकर मारता है। क्यों? क्योंकि पहचान नहीं। तो प्रभु आज मेरी हालत भी ऐसी ही हो गई। आप साक्षात वैकुंठ नाथ नारायण मानव लीला कर रहे थे, मैं समझ नहीं पाया। आप गज मुक्ता मणि के समान इस वृंदावन में विचरण कर रहे थे और मैं काले और लाल मुंह के चरमू मने गोप वाले और बछड़ों को चुराने में रह गया और आपको मैंने ठोकर मार दी आपकी परीक्षा कर। गुंजावतम सपरिपिच्चल सन्मुखाय वन्यस्रजे कवल वेत्र विषाण वेणु। प्रभु अब मैं आपको पहचान गया हूँ, आप कौन हैं? तो लक्ष्मश्री मृदुपते पशुपांगजाय, आप तो साक्षात लक्ष्मी के पति नारायण हो। मैं कोटि कोटि आपको प्रणाम करता हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा के मोह का नाश किया। ठीक उसी प्रकार कालिया नाग के क्रोध का भी दमन किया। कालिया नाग को भगवान ने मारा नहीं है, दमन किया माने जीता। क्यों? क्योंकि कालिया नाग क्रोध का प्रतीक है और क्रोध को मारने से नहीं मरता है, क्रोध के ऊपर विजय प्राप्त करना पड़ती है। एक सूत्र जीवन में उतारना, जब जब जीव को क्रोध सताए तो जन समुदाय से उठ करके एकांत में जाकर बैठ गया, अकेले, क्रोध शांत हो जाएगा। और जब जब जीव को काम सताए तो एकांत छोड़ देना, लोगों के बीच में आकर के बैठ जाना, काम शांत हो जाएगा। क्रोध सताए तो एकांत में बैठो, काम सताए तो जन समुदाय में आकर के बैठो। कालिया नाग का दमन किया। ठीक उसी तरह से भगवान श्री कृष्ण ने एक बार इंद्र के मोह का भी नाश किया। इंद्र को पूजा नहीं, बंद कर दी भाई, तो गुस्सा आ गया। एक ग्वाले के कहने से मेरा पूजन बंद कर दिया। सालाना मेरा पूजन होता है, पर श्री कृष्ण के कहने से सबने गोवर्धन का पूजन करना प्रारंभ किया। पूजन कर लिया, प्रेम से भगवान को भोग लगाया। 56 भोग गिरिराज के समक्ष गोप वालों ने धरे, 56 भोग लगाए। क्रोधित हो गया इंद्र, काले काले बादल हो गए। गणम सांवर्तकम नाम मेघानाम चांतकारिणम, जय सांवर्तक नामक मेघों को बंधन से मुक्त किया। जाओ इतने वर्षों वृंदावन में उजाड़ डालो, बरसात ही बरसात, मूसलाधार। गोप वाले घबरा गए। कन्हैया हमारी गैया थर थर कांप रही है, हमारा गोधन यदि नष्ट हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, रक्षा करो कन्हैया। कन्हैया ने कहा, गोप वालों, जिसका हमने पूजन किया है वही हमारी रक्षा करेगा।
लगाओ परिक्रमा गिरिराज की। परिक्रमा लगाई। अब ऐसा करो गोप वालों, सब आंख बंद करके गोवर्धन महाराज से विनती करो कि हमने आपका पूजन किया है तो रक्षा भी आप ही करो। गोप वाले तो आंख बंद करके गोवर्धन से विनती कर रहे हैं। पलक नहीं खोले गोप वाले, आंख नहीं खोले। उससे पहले तो श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को बाएं हाथ की कनिष्ठिका उंगली पर धारण कर लिया और कहने लगे, आ जाओ गोप वालों, गैया को भी ले आओ, एक बूंद पानी नहीं गिरेगा यहाँ। भगवान क्या बन गए? बोली गिरिराज धरण की जय। गिरिराज को धारण कर लिया। गोप वाले भी सहारा लगा करके खड़े। तो मनसुखा के मन में आया, दाते थोड़ी तोक में लियो, यो तो आपी डंटिया लगा रखिया जू टकीरियो। प्रभु समझ गए कि अभिमान आया है, गोप वालों को थोड़ा मजा चकाएं। भगवान ने कहा, मनसुखा मैं थोड़ा हाथ दर्द करने लगा, थोड़ा हटा रहा हूं, तुम संभालना। जितने प्रभु ने थोड़ा सा हाथ नीचे किया होगा, जितने भी सहारे लगे थे बड़क बड़क बोल गए, अरे कन्हैया संभाल, ये तो नीचे गिरेगा ना, तुमने सहारा लगा रखा है ना। अरे दादा वो छतरी की तानियां पकड़ रखी, डंडी तो तारा हाथ में संभाल। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, भगवान ने कितने दिन तक उठाया गोवर्धन को? कितने दिन उठाया? 7 दिन। 7 दिवस भई बरसा भारी, थके मेघ भारी जलधारी, कृष्ण चंद्र ने नक पे धारे, नमो नमो ब्रज की रखवारी। कर अभिमान थके सुर राई, क्षमा मांग पुनि स्तुति गाई, त्राही माम में शरण तिहारी, क्षमा करो प्रभु चूक हमारी। 7 दिन तक प्रभु ने गोवर्धन पर्वत को उठाया। अब कथा तो जानते हो मेरे भाई बहन, पर थोड़ा ये समझो। देखो भगवान चाहते तो सीधे हाथ में उठा लेते। भगवान ने कौन से हाथ में उठाया गोवर्धन को? बाएं हाथ की कनिष्ठिका उंगली, उल्टे हाथ में। वैसे उल्टे हाथ में ताकत कम होती है, शक्ति कम होती है। और फिर दूसरा सबसे छोटी उंगली, ये तो बेचारी बिल्कुल दुर्बल है। इस पे गोवर्धन को उठाना ही था। तर्जनी में उठा लेते, मध्यमा में उठा लेते, अनामिका में उठा लेते, या पूरी हथेली पर उठा लेते। पर भगवान ने कहां धारण किया? कनिष्ठिका उंगली पर। क्यों? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की बाएं हाथ की छोटी उंगली में इंद्र का वास है। किसका वास है? बाएं हाथ की छोटी उंगली में इंद्र का ही वास है। प्रभु ने विचार किया, ये तकलीफ कौन दे रहा है? इंद्र। तो भजन भी किसके माथे पर उठवाऊं? उसी इंद्र के माथे पर भजन उठवाऊं। थकना होगा तो इंद्र थके, मैं क्यों थकूं? थकेला होगा तो उसको होगा, नहीं तो भगवान सीधे हाथ में भी उठा सकते थे, पर इसी छोटी उंगली में उठाया, उसी के माथे भजन रखा। इंद्र हार मान गया। एरावत हाथी को साथ में लेकर आया, कामधेनु गैया को लाया और भगवान श्री कृष्ण के चरणों में गिर करके क्षमा याचना करी। विशुद्ध सत्वं तव धाम शांतम, तपोमयं ध्वस्तरजस्कमस्कम्, मायामयोऽयं गुणसंप्रवाहो, न विद्यते ते ग्रहणानुबन्ध। विशुद्ध सत्वम तव धाम शांतम। इंद्र ने भगवान की स्तुति को गाया है, हे प्रभु आप कैसे हैं? तो विशुद्ध सत्व हैं, तीनों गुण आपसे परे हैं। क्षमा करना प्रभु, मुझे अहंकार हो गया था। भगवान ने कहा, देखो इंद्र,
जगत आपकी जय जयकार करे वहां तक ठीक है, पर आप जगत से कहो कि मेरी जय घोष करो, ये अहंकार है, ये अभिमान है। क्षमा याचना करी, इंद्र रोने लगे। अभिमान कब गलता है? जब आंख से आंसू आ जाए तो समझ लेना इस व्यक्ति का अहंकार पिघल गया, गल गया। अभिमानी व्यक्ति की आंख से आंसू नहीं आते हैं, आंसू निकल जाए तो अभिमान भी गया। तो भगवान ने इंद्र के मोह का भी नाश किया। ठीक उसी प्रकार गोपियां एक बार भगवान की बांसुरी चुरा लेती है मनसुका के माध्यम से। मनसुका हमें हमारी बांसुरी दो, बिना बांसुरी के हम कुछ नहीं कर सकते। अब मनसुका बांसुरी तो गोपियों ने चुरा ली, तू मांग के लिया ना, मेरे को तो नहीं देगी। प्रभु आए, गोपियों से निवेदन किया, गोपियों हमें हमारी बांसुरी दो। प्रभु हमने आपसे कब ली बांसुरी, और किसने हमारा नाम बताया कि आपकी बांसुरी हमारे पास है? ये मनसुका ने कहा। करे मनसुका खोपड़ी खाऊं खाऊं कर रही है, हमने कब ली रे बांसुरी? मनसुका ने कहा, दादा तू मुझे मत फंसा बीच में, अब है बांसुरी इन गोपियों के पास, अब किसने ली मुझे नहीं पता, चोरी कर ली इन्होंने। भगवान ने कहा, गोपियों हमें हमारी बांसुरी दे दो। गोपियों ने कहा, देखो कन्हैया, हम गोपियों की अध्यक्षा है श्री राधा रानी, रिपोर्ट डालो, FIR होगी, खोजबीन होगी, जांच होगी, मिल जाएगी तो पहुंचा देंगे। भगवान ने कहा, मैं कहाँ रिपोर्ट लिखाने जाऊंगा, मैं तो आपकी अध्यक्षा श्री राधे रानी से हाथ जोड़ करके विनती कर लेता हूँ, दे दैयो राधे दे दैयो, कान्हा की बांसुरियां ओ राधे रानी दे दैयो, दे दैयो, दे दैयो, कान्हा की बांसुरियां ओ राधे रानी दे दैयो। बिन बंसी ना गैया चराऊं, बिन बंसी ना गैया चराऊं, गैयों को फिर कैसे बुलाऊं, गैयों को फिर कैसे बुलाऊं, बंसी तुम्हारी गुलाम ओ राधे रानी दे दैयो, बंसी तुम्हारी गुलाम ओ राधे रानी दे दैयो। बिन बंसी ना रास रचाऊं, बिन बंसी ना रास रचाऊं, ग्वालिन को फिर कैसे नचाऊं, ग्वालिन को फिर कैसे नचाऊं, बंसी हमारी जान ओ राधे रानी दे दैयो, बंसी हमारी जान ओ राधे रानी दे दैयो। हाँ दे दैयो, दे दैयो, कान्हा की बांसुरियां ओ राधे रानी दे दैयो। बिन बंसी ना माखन चुराऊं, बिन बंसी ना माखन चुराऊं, ग्वालों को फिर कैसे खिलाऊं, ग्वालों को फिर कैसे खिलाऊं, बंसी हमारी शान ओ राधे रानी दे दैयो, बंसी हमारी जान ओ राधे रानी दे दैयो। हाँ दे दैयो, राधे दे दैयो, कान्हा की बांसुरियां ओ राधे रानी दे दैयो।
की बांसुरिया ओ राधे रानी दे दियो। प्रभु ने विनती करी, गोपियों ने एक शर्त पर बांसुरी लौटाई, बोलो कान्हा हमारे मध्य में बांसुरी कब बजाओगे। भगवान ने वचन दिया, गोपियों मैं वचन देता हूँ एक रात्रि में आपके मध्य बांसुरी बजाऊंगा। पर गोपियों के मन में आया, क्या पता सांवरिया हमारी ओर आकर्षित नहीं हो रहे हैं तो इसमें प्रभु की कमी नहीं, कमी हमारी है। लगता है हमारा पुण्य कम है, हम हमारा पुण्य बढ़ाएं। तो गोपियां अपना पुण्य बढ़ाने के लिए क्या करती है, हेमंत ऋतु आई। देखो भागवत में भी ऋतुओं का वर्णन है, व्यास भगवान ने बहुत सुंदर ऋतुओं का वर्णन लिखा है। रामचरितमानस में भी गोस्वामी जी ने भी ऋतुओं का वर्णन बहुत सुंदर लिखा है। जब भगवान श्री राम और सुग्रीव की मित्रता हो गई, बाली को मार करके भगवान ने सुग्रीव को किष्किंधा का राजा घोषित कर दिया। पत्नी मिल गई सुग्रीव को तो भगवान के काम को भूल गया, तो मस्त हो गया भोग में। उस समय गोस्वामी जी ने बहुत सुंदर ऋतु का वर्णन किया है। आषाढ़ महीना आया, आकाश में काले काले बादल छा गए और गोस्वामी जी ने एक चौपाई लिखी, वहां पर बहुत सुंदर है। गनग मंडन बगरजत गोरा, प्रियाही निडर पत मन मोरा। गनग मंडन बगरजत गोरा, प्रियाही निडर पत मन मोरा। मंडनब गरजत गोरा, गनग मंडनब गरजत गोरा, प्रियाही निडर पत मन मोरा। प्रियाही निडर संगीत का ये राग जब मंद मंद स्वर में सुनोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आकाश में काले काले बादल हैं, बिजुलियां चमक रही है और धीरे धीरे वर्षा हो रही है। मंडनब गरजत गोरा, प्रियाही निडर पत मन मोरा। गनग मंडनब राधे, गनग मंडनब गरजत गोरा, गनग मंडनब गरजत गोरा, प्रियाही निडर पत मन मोरा। प्रियाही निडर पत मन मोरा। रामायण में भी गोस्वामी जी ने ऋतुओं का वर्णन किया और भागवत में भी व्यास जी ने ऋतुओं का वर्णन किया। हेमंते प्रथमे मासी, नंद व्रज कुमारिका, चेरो
कात्यायन चनमृतम गोस्वामी ने भी ऋतुओं का वर्णन किया। हेमंते प्रथमे मासी नंद ब्रज कुमारिका चेरूर हविष्य पुंजानाम कात्यायन अर्चन व्रतम। हेमंत ऋतु आई, गोपियों ने अपना पुण्य बढ़ाने के लिए पूरा महीना यमुना में जाना, स्नान करना और कात्यायनी का पूजन करना। महामाया यमुना से जो काले काले पत्थर निकलते उनका पूजन गोपियां करती। कहती बलि कात्यायनी, पर गोपियां मानती क्या थी उनको? कृष्ण स्वरूप। और विनती क्या करती? कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः। गोपियां विनती करती, हे महामाया कात्यायनी, आप यदि हमारे पूजन व्रत से प्रसन्न होती हो तो हम आपसे क्या मांगती हैं? नंद का लाल हमें पति रूप में प्राप्त हो। नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः। भगवान श्री कृष्ण समझ गए कि गोपियां मुझे पाने के लिए कठोर व्रत कर रही है, यमुना में जाकर के स्नान कर रही है। परीक्षा करना चाहिए कैसा व्रत है, क्या नियम है। जब यमुना में स्नान कर रही थी गोपियां, तभी भगवान पधार गए। जय वस्त्र घाट पर पड़े थे, भगवान ने गोपियों के वस्त्र को लिया और कदम के ऊपर लेकर बैठ गए। एक गोपी की दृष्टि गई, सखियों हमारे कपड़े कौन ले गया चोर के? कौन है ऐसा वृंदावन में चोर? कन्हैया बोल पड़े, गोपियों नो टेंशन, वृंदावन में कृष्ण नाम का चोर उपस्थित है तो दूसरा चोर नो एंट्री, नहीं आ सकता। हमने तो लाला जी आपने हमारे कपड़े चुराए? नो, चुराए नहीं, दया देखी घाट पर लाल चींटियां हो रही है इसलिए हमने घर पर लटका दी। ये अच्छी बात नहीं है कन्हैया, हमारे कपड़े हमें दे दो, नहीं तो हम आपकी माँ को शिकायत करेंगी। ध्यान देख नहीं वो औकल से बांधा, फिर सजा मिलेगी। अच्छा आप हमारी माँ से शिकायत करोगी? सुबह शीघ्रम, जाओ तुरंत जाओ, मेरी माँ को शिकायत करो, मेरी माँ मुझे सजा देगी, तब जाकर के मैं आपके कपड़े दूंगा। एक समझदार गोपी, होशियार गोपी ने कहा, पागल, अभी चाबी उसके हाथ में है, इसलिए बोलो तो सोच समझ करके बात करो। कपड़े है कहाँ जो हम शिकायत करने जाएंगे? इसलिए काम पड़े बांका तो गधे को भी कहो काका। गोपियों ने हाथ जोड़ करके कहा, विनती करी, हे श्याम सुंदर ते दास प्रियम किम करवामि ते। कन्हैया हम आपके हाथ जोड़ते हैं, विनती करते हैं, आप तो वृंदावन के राजा हो। अरे ठंड के दिनों में गरीबों को कंबल बांटने का काम आप करते हो, ऐसे दयालु हो। हम तो हमारे ही वस्त्र मांग रही हैं, हमें हमारे कपड़े लौटा दो। ठीक है तो मैं पेड़ से नीचे डाल रहा हूं घाट पर, ऐसा करो गोपियों, एक एक जनी आओ, अपने अपने कपड़े ले जाओ। गोपियों ने कहा, प्रभु हम जल से बाहर नहीं निकल सकती, आप समझे। तब भगवान ने ज्ञान देना प्रारंभ किया, गोपियों आप ये कौन सा व्रत कर रही हो? ये क्या आपका नियम है? पूरा महीना आप यमुना में इस प्रकार से स्नान करती हो। तुम्हें याद है गोपियों, यमुना भले ही नारी स्वरूप है, पर यमुना के अंदर जो जल है ना, वो जल तो वरुण है ना, और वरुण पुरुष का स्वरूप होता है, और आप इस प्रकार से यहाँ स्नान कर रही हो। गोपियां कहने लगी, हे श्याम सुंदर, हम तो अहीर की छोकरियां हैं, हम तो गाय का गोबर उठाने वाली हैं, अनपढ़ हैं, हमें क्या पता क्या नियम होना चाहिए।
हकीकत में कन्हैया हम नहीं जानती थी, तभी तो ऐसे स्नान कर रही थी, पर अब हम कभी नहीं करेंगे। क्षमा कर दो कन्हैया हमें। ना गोपियों, क्षमा मांगना हो तो यमुना रानी से मांगो, क्षमा मांगना हो तो वरुण भगवान से मांगो। कहो कि आज के बाद हम ऐसे स्नान नहीं करेंगे। ले जाओ गोपियों, ये आपके वस्त्र। बहुत सारे कहते हैं कि भगवान ने गोपियों का चीर हरण किया। मेरे भाई बहन, ऐसा दोष कन्हैया के ऊपर कभी मत लगाना। प्रभु कभी ऐसा नहीं करते। कौन कहता है कि कान्हा जी ने गोपियों के चीर को हरण किया? नहीं, भगवान ने गोपियों के अज्ञान रूपी वस्त्र का हरण किया और ज्ञान रूपी वस्त्र उनको लौटाए। अज्ञान रूपी वस्त्र का हरण किया, जो ज्ञान उनमें नहीं था वो ज्ञान दिया और अज्ञान निकाला। गोपियां कहने लगी, प्रभु आप जानते हो हम पूरा महीना यहाँ व्रत कर रही थी, ठंड में स्नान कर रही थी, किसके लिए कर रही थी? हम आप ही को पाने के लिए ये सब कर रही थी। प्रभु बोलो हमारी मनोकामना कब पूर्ण करोगे? भगवान ने इशारा दिया, गोपियों जब हम वेणु नाद करें आप जंगल में चली आना, आपकी मनोकामना को हम पूर्ण करेंगे। गोस्वामी जय व्यास भगवान पुनः हेमंत ऋतु गई। अब कौन सी ऋतु का वर्णन लिख रहे हैं भागवत में? शरद ऋतु का आगमन हुआ। भगवान न पिता रात्रि शरदो फुल्ल मल्लिका विक्षरंतो मनश्चक्रे योग माया उपाश्रिता। शरद ऋतु का आगमन हुआ। भगवान श्री कृष्ण के मन में आया ऋतु अच्छी है, इस ऋतु में भगवान जो है गोपियों की मनोकामना पूर्ण करना चाहते हैं। भगवान श्री कृष्ण योग माया की शरण में गए। हे योग माया, मुझे तेरी आवश्यकता पड़ेगी। भगवान ये दूसरी बार योग माया की शरण में गए। पहली बार गए थे जन्म अवतार लेने से पहले कि तू कन्या बन करके यशोदा के वहां जन्म ले लेना, और दूसरी बार पुनः योग माया की शरण में आए कि हे योग माया, आपको मेरी मदद करना पड़ेगी। मैं गोपियों की मनोकामना पूर्ण करना चाहता हूँ, पर करोगी क्या आप? गोपियां तो अनेक हैं और मैं एक हूँ। तो हे योग माया, तू ऐसी माया चलाना, ऐसी माया चलाना मैं एक होता हुआ भी अनेक दिखाई दूं। प्रत्येक गोपी ये समझे कि प्रभु मेरे पास ही है, बस ऐसी माया तू चला देना। यही तो पर ब्रह्म की परिभाषा होती है। पर ब्रह्म एक होता हुआ भी अनेक होता है और अनेक होता हुआ भी एक होता है। शरद पूर्णिमा का दिन आया। संध्या काल को भगवान ने वेणु नाद किया, और जैसे भगवान ने वेणु नाद किया, जो गोपी जिस काम को कर रही थी उस काम को छोड़ करके जंगल में दौड़ी आई। कोई गोपी श्रृंगार कर रही थी, एक आंख में ही काजल लगा पाई, जितने में वेणु नाद हो गया, दूसरे में लगाई नहीं, भागी चली आई। कोई गोपी आटा लगा रही थी, हाथ ही नहीं धोए, भागी। कोई गोपी पायजब पहनने वाली थी, एक पैर में तो पहन लिया, दूसरे में पहनने लगे, जितने तो आवाज आ गई तो गले में ही लटका दिया। चलो। कोई गोपी स्नान करके चूनर ओढ़ना चाह रही थी, जितने में तो आवाज आ गई वेणुनाद, तो आदमी का साफा ही लपेटा और भागी। कोई पति को भोजन करा रही थी, पति ने कहा एक फुलका और लिया, वो किचन में फुलका लेने गई, जितने तो वेणुनाद हुआ, वाह, उधर से ही भाग गई, आदमी बैठे ही रह गए। कहने का भाव है, जिस कार्य को जो गोपी कर रही थी उस कार्य को छोड़ करके जंगल में चली आई। भगवान श्री कृष्ण गोपियों को देख करके मुस्कुराने लगे, हंसने लगे। प्रभु आप हंस रहे हो, हंसो नहीं तो क्या करो गोपियों, देखो तो सही,
अगर मैं एक एक गोपी को देखूंगा, कमी बताऊंगा तो यही पूरी रात हो जाएगी। इसलिए आप पहले एक दूसरी गोपी, एक दूसरी को देख लो। गोपियों ने एक दूसरी को देखा, क्यों री सखी तेने एक आंख में काजल लगाया, वो तेने तो हद कर दी, ये पायजेब गले में लटका रखा, और ये तेने तो हाथ ही नहीं धोए आटे के। एक ने कहा तेरे तो बालों में कंघी लगी हुई है, तेरे बाल ही नहीं, चोटी नहीं बनाई। एक ने कहा तेने तो बहुत हद कर दी सखी, ये आदमी का साफा घसीटती हुई तो आ रही है। भगवान ने कहा समझ में आया गोपियों, इसलिए मुझे हंसी आ रही है। पहले जाओ आप अपना श्रृंगार सुव्यवस्थित करके आओ, क्योंकि रास में श्रृंगार अच्छा होना चाहिए। जाओ पहले श्रृंगार सुधारो। गोपियां कहती है प्रभु ये हमारी गलती नहीं, हम इस हालत में आई ना, हमारी गलती नहीं है, ये गलती आप ही की है। मेरी क्या गलती? आपने वेणुनाद किया ना प्रभु, ये आपकी बांसुरी बड़ी खतरनाक है, आपकी वेणु में न जाने क्या जादू है। सुन करके हम दौड़ी आई। ए शाम तेरी बंसी घायल कर जाती है, ए शाम तेरी बंसी घायल कर जाती है, ए शाम तेरी बंसी घायल कर जाती है। एक तान मधुर तेरी, एक तान मधुर तेरी पागल कर जाती है, एक तान मधुर तेरी पागल कर जाती है। ए शाम तेरी बंसी घायल कर जाती है, शाम तेरी बंसी घायल कर जाती है। यदि सोने की होती तो क्या करती ये बंसी, यदि सोने की होती तो, यदि सोने की होती तो क्या करती ये बंसी, सोने की होती तो क्या करती ये बंसी। ये बांस की, ये बांस की, ये बांस की होकर भी इतना तड़पाती है, ये बांस की होकर भी इतना तड़पाती है। ये शाम तेरी बंसी घायल कर जाती है, ये शाम तेरी बंसी घायल कर जाती है। यदि गोरे होते तो क्या करते मनमोहन, यदि गोरे होते तो क्या करते मनमोहन। यदि गोरे होते तो क्या करते मनमोहन, यदि गोरे होते तो क्या करते मनमोहन। इस काले, इस काले, इस काले रंग पर ही दुनिया मर जाती है, इस काले रंग पर भी दुनिया मर जाती है। ये शाम तेरी बंसी घायल कर जाती है, शाम तेरी बंसी घायल कर जाती है। एक तान मधुर तेरी पागल कर जाती है, तान मधुर तेरी पागल कर जाती है। शाम तेरी बंसी घायल कर जाती है, शाम तेरी
बंसी गायन कर जाती है। तान मधुर तेरी